सभी को नमस्कार। मैथ्स इन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चली हुई होगी। हम एचटीआर टीजीटी साल 2021 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हमारा पार्ट थर्ड है। पिछले दो पार्ट के अंदर हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप हमें निकालना है। हमें ये बात पता होनी चाहिए, जो रोम्बस होती है उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, अगर ये लंबाई हमें 10 दे रखी है या फिर ये 10 दे रखी हो, ये 24 दे रखी है, तो ये कितना होगा, ये 12 और ये होगा 5, और 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये जो साइड आएगी ये 13 आएगी, तो परिमाप क्या आएगा, 13 चौके 52 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 14, 17, 34 और 42 में से प्रत्येक से वह न्यूनतम संख्या घटाने पर शेष बची संख्या आपस में प्रोपोर्शन में बन जाएं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हमें पता होनी चाहिए, चार जब संख्याएं समानुपात में हों तो पहली दो का रेशो और बाकी दो का रेशो इक्वल आएगा। यानी पहली में से कुछ घटाना है, जो घटाना मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। तो 14 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 17 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, 34 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 42 माइनस एक्स के। ठीक है, यानी कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 माइनस एक्स गुना में 42 माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, 17 माइनस एक्स गुणा में 34 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो होता तो ये 12 बन जाता और ये 40 बन जाता। ठीक है, यानी 12 गुना 40, और इस साइड ये क्या बनेगा 15 और गुना ये 32 बनेगा। ठीक है, तो 12 चौके 48, 480 आ गया, और ये भी अपना 480 आ गया। यानी दो ही है जिसको घटाने पर ये जो संख्या है ये सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 2x³ प्लस p प्लस 2x प्लस p माइनस 2 को x माइनस 2 से और x प्लस 1 से विभाजित करने पर जो शेषफल है उनका जोड़ शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें p का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको एक बार x माइनस 2 से विभाजित किया तो कुछ रिमाइंडर आया, और एक बार x प्लस 1 से विभाजित किया, तो मैं मान लेता हूँ जब x माइनस 2 से विभाजित करें यानी x की वैल्यू 2 रखेंगे एक बार, और जब x प्लस 1 से विभाजित करें तो एक बार x की वैल्यू -1 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, और जो जोड़ बनेगा उनका वही 0 के इक्वल रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या बन रहा है, ये 2 × 2 का क्यूब यानी 16 प्लस में 2p प्लस में 4, 2p प्लस में 4 और प्लस में p माइनस 2। ये तो आया x की वैल्यू 2 रखने पे इस एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, और जब इसी एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × -1 का क्यूब यानी -2, और यहाँ पे -p -2 और प्लस में p -2, यही हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। क्योंकि ये जो बनेगा यही रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 और 2 18, 18 प्लस में 3p और यहाँ पे p से p कैंसिल, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो 18 में से 6 गया 12, लेकिन माइनस का 12 बनेगा, तो p इज इक्वल टू माइनस के 12/3 यानी माइनस का 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 36 हो तो माध्यिका और माध्य के बीच में क्या अंतर होगा। यह क्वेश्चन एचटीआर के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से है, जहाँ पर मीन मीडियन मोड का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो जो मीन मीडियन मोड का रिलेशन होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बहुलक और माध्यिका यानी मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है। अगर मैं इस मीडियन को तोड़ लेता हूँ, 3 मीडियन है ये, इसको मैं 2 मीडियन प्लस में 1 मीडियन में तोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे मोड माइनस मीडियन का ही डिफरेंस 18 दे रखा है और 36 दे रखा है, यानी मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, मोड माइनस मीडियन, दूसरी साइड क्या बचेगा, 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, हमें क्या निकालना, मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। अब मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है 36 इज इक्वल टू ट्वाइस 2 कॉमन ले लेता हूँ, और मीडियन माइनस मीन ही हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मीडियन माइनस मीन क्या आ गया, 18 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना है। यहाँ पे हमें इंटरवल दे रखे हैं 0 से 5 के अंदर 4 बार रिपीट हो रहा है, आगे 5 से 10 में कोई नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा डेविएशन से। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है 12, वो किस इंटरवल में है, 15 से 20 वाले इंटरवल में। तो इसको मैं यहाँ पे डेविएशन 0 मान लेता हूँ। अब इससे ऊपर जो इंटरवल है इनको मैं -1 -2 -3 रखूँगा। ये जो डेविएशन है इसको डेविएशन नाम दे देते हैं, और यहाँ पे 1 2। ठीक है,
तो जो नेट डेविएशन वो निकाल लेते, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे डेविएशन जो आई -12, यहाँ पे -10, यहाँ पे -7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7 एकम 7 और यहाँ पे 5 दूनी 10। अगर मैं नेट डेविएशन का जोड़ करूँगा, 10 7 तो गए -12, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ बन रहा है वो 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 12 28, 28 और 7 और 5 12, ये 40। तो 40 बन रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़। और नेट जो मीन माना है हमने वो 15 से 20 के बीच में माना, यानी 17.5। तो 17.5 नेट मीन, और इसमें ये डेविएशन, ठीक है, प्लस में जो डेविएशन है 12/40, 40 टोटल पे, ठीक है। और गुणा में विड्थ जो है, यानी इंटरवल कितने का गैप है, 5 का गैप है। तो यही हमारा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे -12 है तो ये -12 है यहाँ पे, ठीक है। ये 5 पे गया 8 और अब ये 4 पे गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 17.5 में से 3/2 कम, यानी 1.5 कम। तो 16 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए 66 डिग्री दिया हुआ है। बी और सी के आंतरिक अर्धक ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एंगल बी और सी का मान हमें निकालना है। यानी ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसका जो ए एंगल है ये हमें दिया हुआ 66 डिग्री, ठीक है। और कोई आंतरिक बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर बी और सी का ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है, ओ पे मिल रहे हैं यहाँ पे, और हमें ये एंगल निकालना है। एंगल बी सी का जो बाइसेक्टर है वो ओ पे मिल रहा है और एंगल ये निकालना है। तो ये एंगल जो होगा ना, ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा, ठीक है। तो एंगल ए यहाँ पे 66 है, तो 90 प्लस 66 का हाफ यानी 33। तो 123 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1620 है तो बहुभुज की संख्या में निकालनी है। तो हमें आंतरिक कोणों का योग पता होना चाहिए। किसी बहुभुज के कैसे निकाल सकते हैं, n-2 इंटू जो 180 होगा ये हमारा आंतरिक कोणों का योग होगा, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। यही हमें 1620 दे रखा है। यहाँ से निकाल 1 0 से 1 0 गया, 18 निमा 162। तो n-2 की वैल्यू 9 आई है, तो n की वैल्यू क्या आई, 9 + 2 यानी 11 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चापवृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री कोण बनाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो πr² इंटू में θ/360 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें r दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r² है, तो 7 × 7 गुणा में θ 108/360, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे 1 7 तो गया, अब ये 18 पे गया, 18 × 108 और ये 20, ठीक है, यानी ये 3/10, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये आएगा 22 × 7 × 3/10, गाली लेते हैं, 22 7 154, 154 गुणा में 3, 462/10 यानी 40.2 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक स्तंभ के पाद से यानी फुट से समान सरल रेखा पर आधार से दो बिंदुओं की दूरी a मीटर और b मीटर है। स्तंभ के शिखर से इन बिंदुओं के यूनियन कोण पूरक हैं, तो स्तंभ की ऊंचाई हमें निकालनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए बी, ये ज़मीन पे पॉइंट है 2, ये कोई टावर है और ये दोनों साइड इन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट कम्प्लीमेंट्री, ये मान लेते हैं हम, ए पॉइंट है ये बी है, ठीक है। और ये टावर की हमें ऊंचाई निकालनी है, ये क्या होगी। सबसे पहली बात तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो जो ए और बी क्या है, ए और बी लेंथ है, ठीक है, मीटर में है, और हाइट जो आएगी वो भी मीटर में आएगी, तो उनका प्रोडक्ट तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी, यानी ऑप्शन 3 4 तो कैंसिल आउट हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर बन रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में आंसर हो सकता है। अब ध्यान से देखें तो ये और ये एंगल पूरक है एक दूसरे के, और हमें ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस हाइट को मैं एच नाम दे देता हूँ, ये हाइट एच अपनी, ये एंगल अल्फा मान लिया, ये अपना बीटा एंगल मान लिया। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट अल्फा निकाल लूँ वो क्या आएगा, हाइट अपॉन बेस यानी h/a, और टेंजेंट बीटा क्या आएगा, ये हमारा h/b आएगा। क्योंकि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो जब भी इस टाइप का केस बनता है तो टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा क्या होगा, हमारा 1 के इक्वल होगा। तो यहीं पे हम पुट कर देंगे, तो h/a प्लस में h इंटू में h/b इज इक्वल टू 1। तो h² क्या आया हमारा, ए बी के इक्वल आया, और हाइट क्या आई, √ab। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5 3 7 है, तो त्रिभुज किस टाइप की है। तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ पे जोड़ कितना बन रहा है, 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो सवाल के 15 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर है। अगर यहाँ पे मैं छोटे से छोटा एंगल यानी 3 की वैल्यू निकालूँ, 3 की वैल्यू क्या होगी, ये 5 से डिवाइड करेंगे इसको, यानी 5 से डिवाइड करेंगे यानी 36 डिग्री। तो जो सबसे छोटा एंगल है वो 36 डिग्री है, यानी ट्रायंगल कैसी है, एक्यूट एंगल है।
एक्यूट ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए बी सी संरेखीय यानी कोलिनियर है तथा a प्लस बी इक्वल टू 1 हो तो a और b का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो हम इसको पूरा सोल्व करें। सोल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये कोलिनियर है तो जो ए बी की स्लोप बनेगी वही बी सी की स्लोप होगी, वही ए सी की स्लोप होगी। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी ए बी की फॉर्म में, और एक इक्वेशन ये होगी। इन दोनों को सोल्व करेंगे, ए और बी का मान आएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम ऑप्शन को देखें। ऑप्शन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखें, इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 3, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, हाँ ये इक्वेशन हो सकता है आंसर। थर्ड में a माइनस 2 है, b प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 आंसर आएगा, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में -2 -1, यानी ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। इस तरीके से हमने ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा है, तो हमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा मान निकालना है। ऑप्शन में हमें tan साइन कोट और कोसेक दिए हुए हैं, तो ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे साथ में और इसको करेंगे। हमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है, इसको मैं एक्स के इक्वल मान लेता हूँ। अभी ऊपर कोस प्लस साइन है, नीचे कोस माइनस साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर करेंगे। तो जो ऊपर बनेगा वो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और राइट साइड में क्या होगा इसका स्क्वायर, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे वाली इक्वेशन को अगर स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर -2 साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो गया, -2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और राइट साइड में एक्स का स्क्वायर, जो हमें एक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 साइन थीटा कैंसिल आउट, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 + 1 2, और दूसरी साइड क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको इस साइड ले आएंगे, 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर आया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी √2 साइन थीटा। √2 साइन थीटा इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदुओं -4 7 और 2 -5 के मध्य दूरी हमें निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर निकालनी हो तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, तो क्या बनेगा √2 + 4 यानी 6 का स्क्वायर 36, प्लस में -5 - 12 -7 यानी माइनस के 12 का स्क्वायर यानी 144। तो 36 और 144 कितना हो गया 180 का रूट, यानी 20 × 9, 20 × 9, 20 × 9 में से 3 बाहर और 20 में से 4 × 5, 20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं, यानी 3 × 2 बाहर, अंदर √5 बचा, तो 3 दूनी 6 √5 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी मीन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यानी ना तो वो टर्मिनेट हो रहा खत्म हो रहा है डेसिमल के बाद, और ना ही वो रिपीट हो रहा है, यानी वही चीज़ नहीं चली हुई है, हर बार अलग अलग तरह का नंबर आ रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा डेसिमल के बाद और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 32 है, तो क्षेत्रफल हमें निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज है, अब यहाँ पे अगर देखें आधार 12 है और ये इक्वल साइड है, क्योंकि परिमाप 32 है तो बाकी दो साइड बची उनका जोड़ कितना होगा 20 होगा। ठीक है, 20 होगा, यानी ये भी 10 है और ये भी हमारा 10 है। अब यहाँ से अगर मैं हाइट डालूँ तो ये इनको इक्वल रेशो में बांटेगी, तो ये कितना हो जाएगा ये 6। अब ये ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे 3 4 5 वाला, यहाँ पे 3 का डबल हो रहा है, यहाँ पे 5 का डबल है, तो यहाँ पे 4 का डबल होगी हाइट, यानी हाइट आ गई 8। एरिया निकालना, एरिया क्या होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 12 इंटू में हाइट कितनी है 8, तो 12 8 96 का हाफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी कर लिए। आज के हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नए तरीके भी यहाँ पे सीखने को मिले होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पिछले सालों के भी क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।